हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा है। अगर आप कक्षा 10 में है और 10th बोर्ड परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का 15 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, गणित का 15 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास में नए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी में से क्वेश्चन आपको 2026 में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। और प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए देखिए 29 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 29 एक ऐसी संख्या है, या तो इसमें एक से भागा लगेगा या 29 से लगेगा, किसी और संख्या से भाग लगे नहीं करेगा। ठीक है, यही इसका क्या होगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या पूछा गया। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है के बारे में पूछा गया है। ठीक है, देखिए जिसका वर्गमूल निकलेगा अगर रूट में है तो उसका परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पे रूट 10 दिया हुआ है तो यह क्या है? रूट 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह होगा अपरिमेय संख्या। रूट 24 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह होगा अपरिमेय संख्या। रूट 35 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह होगा अपरिमेय संख्या। लेकिन रूट 121 का वर्गमूल कितना होगा? 11। तो यह क्या होगा? परिमेय संख्या। यही तो पूछा गया, तो कौन अपरिमेय नहीं है? इसका मतलब परिमेय पूछा गया। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न। तो 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होता है और रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मूल बिंदु 15,8 की, सॉरी एक सेकंड फिर से पढ़ते हैं। बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी है। तो देखिए मूल बिंदु से किसी वस्तु का जो दूरी होता है उसका फॉर्मूला होता है √x² + y²। यह क्या होता है? फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। x का मान कितना है यहाँ पे? 15 है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और y का मान कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और रूट में एक बार बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है आपका यहाँ पे 225 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका यहाँ पे? 64 हो जाता है। ठीक है, और 15 को और 64 को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल कितना होता है आपका यहाँ पे? 17 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 17 होगा। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, 6 का प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु -2, -5 का भुज है। तो देखिए यहाँ पे भुज पूछा गया, तो भुज क्या होगा यहाँ पे? -2 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 का। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? यहाँ जो 3 दिया हुआ है और -4 दिया हुआ है, यह किस चतुर्थांश में पूछा गया? देखिए 3 प्लस में है और 4 माइनस में दिया हुआ है। तो हमको संख्या से मतलब नहीं होता, सिर्फ चिन्ह से मतलब होता है। प्लस कोमा माइनस किस में होता है? प्लस कोमा माइनस होता है आपका यहाँ पे चतुर्थांश में। ठीक है, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 8 का प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 9 का प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसका मान क्या होगा? देखिए प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 7 कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ जो लिख देते हैं एक बार, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस दिया हुआ है आपका यहाँ पे 7 कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बराबर मान पूछा गया क्या होगा? देखिए 7 दोनों में अगर 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही बचेगा। तो 7 देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और कितना होता है? 1 होता है। तो 7 गुना 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 7 हो जाएगा। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन 10 डिग्री का मान है। तो साइन 10 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए साइन 10 डिग्री पूछा गया, तो साइन 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको साइन 90 डिग्री और माइनस का 80 डिग्री। ठीक है, यही लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका यहाँ पे? कॉस थीटा। थीटा का जवाब कितना है? 80 डिग्री। ठीक है, तो साइन 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? कॉस 80 डिग्री। तो कॉस 80 डिग्री 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न। तो 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका मान क्या होगा? यहाँ प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा
और माइनस कॉस थीटा, इसका मान क्या होगा? तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका यहाँ पे कॉस थीटा। क्या हो जाता है आपका यहाँ पे कॉस थीटा। यहाँ क्या होगा आपका यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे 0। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। इसका थीटा का मान पूछा गया है। यहाँ देखिए तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे √2 गुना है, बराबर को सेल लेके जाएंगे क्या होगा, भाग में हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस कितना डिग्री का मान होता है, 1/√2। तो आप कहिएगा कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है। देखिए दोनों साइड कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा आपका यहाँ पे 45 डिग्री। यही तो पूछा गया, थीटा का मान कितना होगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 45 डिग्री। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। तो √2 किसका मान होता है यह पूछा गया कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, अभी भी बताएं, ठीक है। और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। sec 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। तो यही पूछा गया कि √2 किसके बराबर होगा, sec 45 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा आपका यहाँ पे, sec 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, आपको यह ध्यान रखना है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समांतर श्रेणी 3,7,11 डॉट डॉट का 14वां पद है, जिसका 14वां पद क्या होगा यह पूछा गया। देखिए यहाँ पे प्रथम पद है ए का मान कितना है आपका यहाँ पे 3 दिया हुआ है। और डी सारवंतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है आपका यहाँ पे 7, माइनस का प्रथम पद कितना है 3 है, तो डी का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और एन का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 14 हो जाएगा, क्योंकि यही मान पूछा गया है कि 14वां पद क्या होगा। एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर, एनवां पद का फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यह फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। ए का मान कितना है आपका यहाँ पे 3 है, एन का मान कितना है, एन का मान आपका दिया हुआ है 14 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान कितना है आपका यहाँ पे, देखिए डी का मान है 4, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 का तो 3 लिखेंगे, प्लस 14 में से 1 गया तो 13 गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 हो जाएगा, 4 होगा, तो 13 चौका 52, 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 55 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इसका 14वां पद कितना हो जाएगा 55। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 15 का प्रश्न। ठीक है 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। अगर आपसे अनिश्चित पूछेगा, क्या पूछेगा, अनिश्चित, अनिश्चित का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। आपको यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।